वीडियो अब मेरी पता नहीं कौन कौन देखेगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं उबैद भाई के लिए बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो इन फ्यूचर क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, तो इन फ्यूचर क्या पता जिस जिसको भी मिले सबके लिए मतलब कि मैसेज जो है वो सेम ही होगा, ठीक है जी। इसके इसमें हम बताने लगे हैं जी कि ये जो वेक्टर और रास्टर में फ़र्क होता है इसके बारे में, ठीक है जी। तो अभी रिसेंटली मैंने जैन भाई को टास्क दिया था कि वो बताएं उबैद भाई को ये क्या होता है। अच्छा, अब उबैद भाई जो वीडियोस भेज रहे हैं, ठीक है जी, वो पता नहीं इसी तरह जूम कर रहे हैं और मतलब कि बिल्कुल पता चल रहा है ना कि उनको काक समझ नहीं आई। इसकी वजह ये नहीं है कि उबैद भाई को समझ नहीं आई, इसकी वजह यह है कि जैन भाई ने समझाया ही ठीक नहीं है, ठीक है जी। कल मैंने वीडियो देखी थी जैन भाई की, तो मुझे वहीं से लग रहा था कि नहीं, इसको समझ नहीं आएगी उबैद को बिल्कुल भी। तो दरअसल गलती पता क्या हुई है ना जी, दो तीन गलतियां हैं। एक तो ये कि ज़ैन भाई को मैं बताता चलूँ कि आपने जब आप कोई भी मतलब कि लेसन वाली वीडियो बना रहे हैं ना, तो फिग्मा से बाहर आपने निकलना ही नहीं है, ठीक है। अगर ज़रूरत के बगैर आपने निकलना ही नहीं है। आप वो लगे हुए जनाब पूरी वीडियो में गूगल पे पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के दिखा रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन। वो भाई इतने प्रोफेशनल लेवल के वो लेसन समझा रहा है, ठीक है जी। तो उबैद भाई अब पहाड़ों से नीचे आए हुए हैं, ठीक है जी, उनको क्या समझ लगे, ठीक है जी। तो बराए मेहरबानी आप बाहर ना निकलें, फिग्मा के अंदर रहा करें, ठीक है, ताकि आपको जो अगला बंदा सुनने वाला है उसका भी पता लगे क्या हो रहा है, ठीक है जी। साथ में एंड पे मतलब कि उबैद भाई को भी मतलब कि जो जैन भाई है उन्होंने एंड पे कहीं पे जाके जो है ना फिग्मा मतलब कि थोड़ा बहुत डाला है। तो बहरहाल ज़्यादा कैसेट नहीं चलाते। अच्छा जी, कोई एक जगह मिल जाए ना। अच्छा जी, यहीं इसी पे ही आ जाते हैं, ये टास्क दिया था शायद मेरे ख्याल से। अच्छा, टास्क यहीं है, तो इसी को हम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये किसी वजह से कंप्यूटर मेरा स्लो हुआ है, तो बहरहाल। अच्छा जी, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हम्म, अच्छा जी, वापस आते हैं जी। तो वेक्टर जो है ना, ठीक है, वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके, मैं आम जुबान में, क्योंकि अब ज़्यादा मैं पेचीदगी में नहीं जाऊँगा, ठीक है। वेक्टर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपके डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में बनी गई हो, ठीक है जी। अब जैसे कि ये आपके साथ पूरा टूल्स हैं ना, ये सारे आपके जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं ना आपके वेक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये मैं एक डब्बा बनाता हूँ, ठीक है जी। तो ये एक वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर का क्या मतलब होता है कि उसको आप रीसाइज रीसाइज करेंगे, उसको बड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। जूम इन जूम आउट नहीं, ठीक है, वो रास्टर के लिए यूज होगी एग्जांपल, ठीक है। तो फिलहाल आपको वर्ड यूज करना चाहिए था रीसाइज, ठीक है जी। अब इसको मैं जितना ही बड़ा करूँ ना, बेशक जिसको इसको मैं चाहूँ जितना पूरा फ्रेम पे ले आऊँ, ठीक है, इसका एक पिक्सल भी जो है ना वो पिक्सलेट नहीं होगा, ब्लर नहीं होगा, ठीक है। इसको अब मैं वापस छोटा कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, ये हो गया वेक्टर आपका, ठीक है, आम अल्फाज में जिसको आप जितना भी बड़ा छोटा करें और वो एडिटेबल हो, प्लस ये भी मैं बता दूं कि वो एडिटेबल हो। एक तो रिसाइज करने पे वो पिक्सेलेट ना हो, दूसरा एडिटेबल। अब ये डब्बा मैंने पकड़ा है ना, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ क्योंकि एडिटेबल है। कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसके कॉर्नर में राउंड कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर मैं टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इस डब्बे के साथ में, मतलब कि कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, मतलब ज्यादती कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये वेक्टर हो गया आपका। अच्छा जी, वापस से आते हैं जी रास्टर की तरफ, ठीक है जी। रास्टर क्या होता है, ठीक है। रास्टर कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, ठीक है, जिसकी वैल्यू सेट हो गई है, ठीक है। ये जो अब ये आपका वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू कोई भी सेट नहीं है। ये सामने आपके वैल्यू लिखी है, आप जो मर्जी चाहे यहाँ पे वैल्यू डाल दें। मतलब कि यहाँ पे मैं 3000 पिक्सल डाल देता हूँ, ठीक है जी, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सेट नहीं है, इसकी वैल्यू चलती रहेगी साथ साथ जब तक आप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करें। लेकिन जब ये चीज़ एक दफ़ा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से निकल गई, बाहर बाहर निकल गई, तो ये हो जाएगी रास्टर, ठीक है जी। जैसे इसको मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है जी, पीएनजी में इसकी एक्सपोर्ट करता हूँ। पीएनजी मतलब कि जो हम इमेज का फॉर्मेट होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने एक्सपोर्ट किया, ठीक है जी। तो अच्छा, मैं साथ बताते चलूँ कि आप बेशक ये 2x पे लगा के देख लेना, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारी जो हमने एक्सपोर्ट किया ना डब्बा, वो ये आ गया, ठीक है जी। अब ये जो डब्बा है ना, ये अब नो मोर वेक्टर, ये अब वेक्टर नहीं रहा, ठीक है, ये अब रास्टर हो गया, ठीक है जी। अब इसको हम जब जूम करेंगे ना, तो ये पिक्सेलेट होना शुरू। अभी नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये मतलब कि रेड 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 है पूरा, क्या पता चले, ठीक है जी। तो ये अब इसकी वैल्यू सेट होगी। अब मैं एक एक और भी अब रास्टर के ऊपर भी साथ में आ जाता हूँ, ठीक है जी। रास्टर क्या चीज़ होती है, जिसकी एक चीज़ मैं बता दूँ जिसकी वैल्यू सेट हो जाए, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू सेट हो गई है, ठीक है जी। अब उसकी आम एग्जांपल जो है वो मैं आपको ये दे दूं कि जो आपका मोबाइल से आप फोटो खींचते हैं ना, ठीक है,
ये देखें, जो आप मोबाइल से जब फोटो बनाने से पहले जो आप जो भी देख रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू सेट नहीं, आप कहीं भी मोड़ के पिक्चर खींच सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब आप पिक्चर खींच लेते हैं, ठीक है, तो वो जो खींची गई पिक्चर है वो रास्टर है, ठीक है जी, उसकी वैल्यू सेट हो। अब मुझे बताएं, जो आपने पिक्चर खींच लिया उसको आप एडिट कर सकते हैं, मतलब कि दूसरी सेंस में, मतलब कि उसका एंगल आप बदला सकते हैं, इधर ये तो नहीं ना कर सकते, उसमें वो चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो उसकी जो वैल्यू है, कोई भी पिक्चर है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है सेट सेट हो जाती है, स्क्रीनशॉट है कोई भी, ठीक है। अब जैसे कि ये जो ये कुत्ते की पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है जी, या अच्छा ये कुत्ते की ले लेते हैं, ठीक है जी, इसको मैं फिग्मा में लाता हूँ कुत्ते की पिक्चर को, ठीक है जी। अ, आ गई है जी, ठीक है जी। अब ये जो है ना, ये कुत्ते की जो पिक्चर है ना हमारे पास, ये रास्टर है, ठीक है जी। कैसे रास्टर है? नंबर एक मैंने बताया था कि अगर आप रीसाइज करेंगे इसे तो ये पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि पिक्चर काफ़ी हाई क्वालिटी की है, ठीक है, इसको हम काफ़ी ज़्यादा रीसाइज करेंगे तब जाके पिक्सेलेट होगी, क्योंकि हाई क्वालिटी है, ठीक है जी। आप देखें ये होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है जी, ये पिक्सेलेट हो रही है, ठीक है जी। पहली निशानी जो है रास्टर की वो इस पर लागू हो रही है, ठीक है जी। अब दूसरी निशानी क्या मैंने बताई थी कि एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इस पिक्चर को आप एडिट नहीं कर सकते, मतलब कि एडिटिंग वो आप दूसरे सेंस में ना समझना, ठीक है। मतलब कि मैं एडिटिंग की जब बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें, इस कुत्ते की आप जुबान यहाँ से काट के इधर नहीं लगा सकते, ठीक है जी, मतलब कि उधर काट नहीं सकते, लगाने की बात हो रहा है, ठीक है जी। अब ये कुत्ते की दुम उधर मुड़ी हुई, हम उधर नहीं मोड़ सकते, ठीक है जी। इस तरह की एडिटिंग जो है ये, क्योंकि अब इसकी वैल्यू सेट हो गई है, ठीक है, इसमें आप कोई भी एडिटिंग, इसका कलर नहीं हम चेंज कर सकते, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये हमारी हो गई रास्टर, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, वापस आते हैं जी टास्क पे। टास्क आपको जो है ना, मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टास्क दिया हुआ है मैंने, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप, मैंने जो बताया था कि कोई भी टेक्स्ट हो गया, कोई भी चीज़ जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के अंदर बनी है, ठीक है जी, वो मतलब कि वेक्टर है, ठीक है जी। अब ये भी कैसे पता चलेगा आपको? देखें, ये आप ये देखें, एक डिज़ाइन हुआ हुआ है, ठीक है जी। अब ये डिज़ाइन के ऊपर आप माउस होवर करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा देख के कि जी हाँ, ये एडिटेबल डिज़ाइन है, क्योंकि देखें, ये मैंने ये सेलेक्ट किया तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये वेक्टर है, सब कुछ वेक्टर है, ये जो जितना ही बना हुआ है, ठीक है जी। तो इससे ही पता चल जाता है वेक्टर है, ठीक है जी। आप जो टास्क है ना आपका, वो भी इसी सेंस में थोड़ा सा इनके दिया हुआ है, ठीक है जी। पहले तो एक बटन आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। अब मैं तो नहीं ना, जाहिर सी बात बताऊंगा कि ये वेक्टर है, रास्टर है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो उसके बाद एक और आपको ये बटन दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद एक और ही आपको कार्ड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक पिक्चर दी हुई है आपको। उसके बाद एक और ये पिक्चर है या आइकन है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। तो आपने हाली बस हमें बताना है कि इसमें से वेक्टर कौन सा है और रास्टर कौन सा है, ठीक है जी। तो वो जो आपको दिए थे ना, आ, ये आपको दिए थे, ठहरें जी, नीचे जाता हूँ मैं। अच्छा जी, ये ऑप्शंस जो दिए हुए थे, ठीक है, उबैद भाई यहाँ पे भी कंफ्यूज, पता नहीं क्या कर रहे थे। बहरहाल, ये जो ऑप्शंस दिए ना, तो ये हमने समझे कि आपको वो दी हुई है कि मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। आपको या तो बताना है, या तो आया ये वेक्टर है या रास्टर है। अगर तो ये वेक्टर है तो आप बस ये वेक्टर है जी, आप हाली वेक्टर लिख दें, ठीक है जी। अगर ये रास्टर है, ठीक है, तो आप हाली बस इसको रास्टर कर दें, वेक्टर को डिलीट कर दें, ठीक है जी। तो ये हाली ऑप्शन के आपके कन्वीनियंट के लिए दिया है, इसका इतना कोई खास मकसद नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी बताना है आपने, यहाँ पे भी, अच्छा जी, यहाँ पे भी, अच्छा, उसके अलावा इधर भी, ठीक है जी। तो आपने जो है ना, मतलब कि बताना है कि इसमें से वेक्टर कौन सा है, रास्टर कौन सा है। सारी आपको मैंने तफसील बता दी है, सारी निशानियां बता दी हैं। वेक्टर जो, वापस से मैं खुलासा कर दूं, वेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू सेट नहीं हुई होती, ठीक है। वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा बड़ा मतलब ये करने पे वो पिक्सलेट नहीं होगा, ठीक है जी। दूसरा ये एडिट कर सकते हैं, ये दो बड़ी निशानियां हैं, ठीक है जी, दो बड़ी निशानियां, ये याद रखने मथे डाल लेनी है, ठीक है जी। रास्टर की दो बड़ी निशानियां एग्जैक्ट उलट हैं उसके, ठीक है जी। उसको जब बड़ा छोटा करेंगे वो पिक्सेलेट होगा। नंबर दो, उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है जी, समझ गए ना? इतनी सी बस बात है। तो आप हमें जो है ना बताएं कि कौन सा वेक्टर है, कौन सा रास्टर है, इतना टास्क है, ठीक है जी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी है, फिलहाल उबैद भाई के लिए, लेकिन जिसके लिए भी है सबके लिए सेम मैसेज ही था। तो आप ये टास्क करके जो है ना हमें फिर इन्फॉर्म करें, तो आगे चलते हैं फिर, ठीक है जी, ओके है जी, अल्लाह हाफिज़।